ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य के अध्याय 13 की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भक्त वत्सल भगवान विष्णु राजा श्रुव का हित साधन करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर दधीची के आश्रम पर गए। वहां उन जगत गुरु श्रीहरि ने शिव भक्त शिरोमणि ब्रह्म ऋषि दधीची को प्रणाम करके श्रुव के कार्य की सिद्धि के लिए उदित हो उनसे ये बात कही। श्री विष्णु भगवान बोले, भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले अविनाशी ब्रह्म ऋषि दधीची, मैं तुमसे एक वर मांगता हूँ, उसे तुम मुझे दे दो। श्रुव के कार्य की सिद्धि चाहने वाले देवादिदेव श्रीहरि के इस प्रकार याचना करने पर शैव शिरोमणि दधीची ने शीघ्र ही भगवान विष्णु से इस प्रकार कहा। दधीची बोले, ब्राह्मण, आप क्या चाहते हैं? ये मुझे ज्ञात हो गया। आप श्रुव का काम बनाने के लिए साक्षात भगवान श्रीहरि ही ब्राह्मण का रूप धारण करके यहाँ आए हैं, इसमें संदेह नहीं। क्या पूरे मायावी है, किंतु देवेश जनार्दन, मुझे भगवान रुद्र की कृपा से भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान सदा ही बना रहता है। सुव्रत, मैं आपको जानता हूँ। आप पापहारी श्रीहरि एवं विष्णु हैं। ये ब्राह्मण का वेश छोड़िए। दुष्ट बुद्धि वाले राजा श्रुव ने आपकी आराधना की है, इसलिए आप पधारे हैं। भगवान हरे, आपकी भक्त वत्सलता को मैं भी जानता हूँ। ये छल छोड़िए, अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर के स्मरण में मन लगाइए। मैं भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता हूँ। ऐसी दशा में भी यदि मुझसे किसी को भय हो तो आप उसे यत्न पूर्वक सत्य की शब्द के साथ कहिए। मेरा मन शिव के स्मरण में ही लगा रहता है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इस संसार में किसी देवता या दैत्य से भी मुझे भय नहीं होता। श्री विष्णु भगवान बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली दधीची, तुम्हारा भय सर्वथा नष्ट ही है, क्योंकि तुम शिव की आराधना में तत्पर रहती हो, इसलिए सर्वज्ञ हो। परंतु मेरे कहने से तुम एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा शुभ से जाकर कह दो कि राजेंद्र, मैं तुमसे डरता हूँ। भगवान विष्णु का ये वचन सुनकर शैव शिरोमणि महामुनि दधीची निर्भय ही रहे और हंसकर बोले, मैं देवादिदेव पिनाक पाणी भगवान शंभु के प्रसाद से कहीं कभी किसी से और किंचित मात्र भी नहीं डरता, सदा ही निर्भय रहता हूँ। इस पर श्रीहरि ने मुनि को दबाने की चेष्टा की। देवताओं ने भी उनका साथ दिया, किंतु सबके सभी अस्त्र कुंठित हो गए। तदंतर भगवान श्री विष्णु ने अगिनत गणों की सृष्टि की, परंतु महर्षि ने उनको भी भस्म कर दिया। तब भगवान ने अपनी अनंत विष्णु मूर्ति प्रकट की। यह सब देखकर च्यवन कुमार ने वहां जगदीश्वर भगवान विष्णु से कहा, महाबाहु, माया को त्याग दीजिए। विचार करने से ये प्रतिभास मात्र प्रतीत होती है। माधव, मैंने सहस्रों दुर्विजय वस्तुओं को जान लिया है। अब मुझ में अपने सहज संपूर्ण जगत को देखिए। निराश से होकर मुझ में ब्रह्मा एवं रुद्र का भी दर्शन कीजिए। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले च्यवन कुमार दधीची मुनि ने अपनी देह में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कराया। तब भगवान विष्णु ने उन पर पुनः कोप करना चाहा। इतने में ही मेरे साथ राजा श्रुव वहां पहुंचे। मैंने निचेष्ट खड़े हुए भगवान पद्मनाभ को तथा देवताओं को क्रोध करने से रोका। मेरी बात सुनकर इन लोगों ने ब्राह्मण दधीची को परास्त नहीं किया। श्रीहरि उनके पास गए और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। तदंतर शुभ अत्यंत दीन हो उन मुनीश्वर दधीची के निकट गए और उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। शुभ बोले, मुनिश्रेष्ठ शिव भक्त शिरोमणि, मुझ पर प्रसन्न होइए। परमेश्वर, आप दुर्जनों की दृष्टि से दूर रहने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, राजा श्रुव की ये बात सुनकर तपस्या के निधि ब्राह्मण दधीची ने उन पर अनुग्रह किया। तत्पश्चात श्री विष्णु आदि को देखकर वे मुनि क्रोध से व्याकुल हो गए और मन ही मन शिव का स्मरण करके विष्णु तथा देवताओं को शाप देने लगे। दधीची ने कहा, देवराज इंद्र सहित देवताओं और मुनीश्वरों, तुम लोग रुद्र की क्रोध अग्नि से श्री विष्णु तथा अपने गणों सहित पराजित और ध्वस्त हो जाओ। देवताओं को इस तरह शाप दे शुभ की ओर देखकर देवताओं और राजाओं के पूजने द्विज श्रेष्ठ दधीची ने कहा, राजेंद्र, ब्राह्मण ही बली और प्रभावशाली होते हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर ब्राह्मण दधीची अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। फिर दधीची को नमस्कार मात्र करके शुभ अपने घर चले गए।
तत्पश्चात भगवान विष्णु देवताओं के साथ जैसे आए थे उसी तरह अपने वैकुंठ लोक को लौट गए। इस प्रकार वह स्थान स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। स्थानेश्वर की यात्रा करके मनुष्य शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। तात, मैंने तुम्हें संक्षेप से श्रुव और दधीचि के विवाद की कथा सुनाई और भगवान शंकर को छोड़कर केवल ब्रह्मा और विष्णु को ही जो शाप प्राप्त हुआ उसका भी वर्णन किया। जो श्रुव और दधीचि के विवाद संबंधी इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है वह अपमृत्यु को जीतकर देह त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक में जाता है। जो इसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करता है उसे कभी मृत्यु का भय नहीं होता तथा वे निश्चय ही विजयी होता है। नारद जी ने कहा, हे विधाता महाप्राज्ञ, अब शिव तत्व का साक्षात्कार कराने वाले हैं। आपने ये बहुत बड़ी अद्भुत एवं रमणीय शिवलीला सुनाई है। तात, वीरभद्र जब दक्ष के यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर्वत पर चले गए तब क्या हुआ, ये हमें बताइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, रुद्रदेव के सैनिकों ने जिनके अंग भंग कर दिए थे वे समस्त प्राजित देवता और मुनि उस समय मेरे लोक में आए। वहां मुझ स्वयंभू को नमस्कार करके सबने बारंबार मेरा स्तवन किया, फिर अपने विशेष कलेश को पूर्ण रूप से सुनाया। उसे सुनकर मैं पुत्र शोक से पीड़ित हो गया और अत्यंत व्यग्र हो व्यथित चित्त से बड़ी चिंता करने लगा। फिर मैंने भक्ति भाव से भगवान विष्णु का स्मरण किया। इससे मुझे समयोचित ज्ञान प्राप्त हुआ। तदनंतर देवताओं और मुनियों के साथ मैं विष्णु लोक में गया और वहां भगवान विष्णु को नमस्कार एवं नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे अपना दुख निवेदन किया। मैंने कहा, देव, जिस तरह भी यज्ञ पूर्ण हो, यजमान जीवित हो और समस्त देवता तथा मुनि सुखी हो जाए वैसा उपाय कीजिए। देवदेव रमानाथ, देव सुखदायक विष्णु, हम देवता और मुनि निश्चय ही आपकी शरण में आए हैं। मुझे ब्रह्मा की ये बात सुनकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु, जिनका मन सदा शिव में लगा रहता है और जिनके हृदय में कभी दीनता नहीं आती, शिव का स्मरण करके इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा, देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई अपराध बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों के लिए वह अपराध मंगलकारी नहीं हो सकता। विधाता, समस्त देवता परमेश्वर शिव के अपराधी हैं, क्योंकि इन्होंने भगवान शंभु को यज्ञ का भाग नहीं दिया। अब तुम सब लोग शुद्ध हृदय से शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले उन भगवान शिव के पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो। जिन भगवान के कुपित होने पर ये सारा जगत नष्ट हो जाता है तथा जिनके शासन से लोकपालों सहित यज्ञ का जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जाता है, वे भगवान महादेव इस समय अपनी प्राण वल्लभा सती से बिछुड़ गए हैं तथा अत्यंत दुरात्मा दक्ष ने अपने दुर्वचन रूपी बाणों से उनके हृदय को पहले से ही घायल कर दिया है। अतः तुम लोग शीघ्र ही जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो। विधि, उन्हें शांत करने का केवल यही सबसे बड़ा उपाय है। मैं समझता हूँ ऐसा करने से भगवान शंकर को संतोष होगा। ये मैंने सच्ची बात कही है। ब्राह्मण, मैं भी तुम सब लोगों के साथ शिव के निवास स्थान पर चलूंगा और उनसे क्षमा याचना करूंगा। देवता आदि सहित मुझ ब्रह्मा को इस प्रकार आदेश देकर श्रीहरि ने देवगणों के साथ कैलाश पर्वत पर जाने का विचार किया। तदंतर देवता, मुनि और प्रजापति आदि जिनके स्वरूप ही हैं, वे श्रीहरि उन सबको साथ ले अपने वैकुंठ धाम में भगवान शिव के शुभ निवास गिरिश श्रेष्ठ कैलाश को चले गए। कैलाश भगवान शिव को सदा ही अत्यंत प्रिय है। मनुष्यों से भिन्न किन्नर, अप्सराएं और योग सिद्ध महात्मा पुरुष उसका भलीभांति सेवन करते हैं तथा वह पर्वत बहुत ही ऊंचा है। उसके निकट रुद्रदेव के मित्र कुबेर की अलका नामक महादिव्य एवं रमणीय पुरी है, जिसे सब देवताओं ने देखा। उस पुरी के पास ही सुगंधित वन भी देवताओं की दृष्टि में आया, जो सब प्रकार के वृक्षों से हरा भरा एवं दिव्य था। उसके भीतर सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सुगंधिक नामक कमल खिले थे। उसके बाहरी भाग में नंदा और अलकनंदा, ये दो अत्यंत पावन दिव्य सरिताएं बहती हैं, जो दर्शन मात्र से प्राणियों के पाप हर लेती हैं। यक्षराज कुबेर की अलकापुरी और सौगंधिक वन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए देवताओं ने थोड़ी ही दूर पर शंकर जी के वट वृक्ष को देखा। उसने चारों ओर अपनी अविचल छाया फैला रखी थी। यह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था
और उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली थी। उस पर कोई घोंसला नहीं था और ग्रीष्म का ताप तो उसमें सदा दूर रहता था। बड़े पुण्यात्मा पुरुषों को ही उसका दर्शन हो सकता है। वे परम रमणीय और अत्यंत पावन है। यह दिव्य वृक्ष भगवान शंभु का योग स्थल है, योगियों के द्वारा सेव्य और परम उत्तम है। मुमुक्षुओं के आश्रयभूत उस महायोग में वट वृक्ष के नीचे विष्णु आदि सब देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। मेरे पुत्र महासिद्ध सनकादि, जो सदा शिव भक्ति में तत्पर रहने वाले और शांत हैं, बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी सेवा में बैठे थे। भगवान शिव का श्री विग्रह परम शांत दिखाई देता था। उनके सखा कुबेर, जो ग्रहों और राक्षसों के स्वामी हैं, अपने सेवक गणों तथा कुटुंबी जनों के साथ सदा विशेष रूप से उनकी सेवा किया करते हैं। वे परमेश्वर शिव उस समय तपस्वी जनों को परम प्रिय लगने वाला सुंदर रूप धारण किए बैठे थे। भस्मादि से उनके अंगों की बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान शिव अपने वत्सल स्वभाव के कारण सारे संसार के सुहृद हैं। नारद, उस दिन वे एक कुशासन पर बैठे थे और सब संतों के सुनते हुए तुम्हारे प्रश्न करने पर तुम्हें उत्तम ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। वे बायां चरण अपनी दाईं जांघ पर और बायां हाथ अपने बाएं घुटने पर रखे, कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले, सुंदर तर्क मुद्रा से विराजमान थी। इस रूप में भगवान शिव का दर्शन करके उस समय विष्णु आदि सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। मेरे साथ भगवान विष्णु को आया देख सत्पुरुषों के आश्रयदाता भगवान रुद्र उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सर झुकाकर उन्हें प्रणाम भी किया। फिर विष्णु आदि सब देवताओं ने जब भगवान शिव को प्रणाम कर लिया तब उन्होंने मुझे नमस्कार किया। ठीक उसी तरह जैसे लोगों को उत्तम गति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु प्रजापति कश्यप को प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात देवताओं, सिद्धों, गणाधीशों और महर्षियों से नमस्कृत तथा स्वयं भी श्री विष्णु एवं मुझको नमस्कार करने वाले भगवान शिवजी से श्री हरि ने आदर पूर्वक वार्तालाप आरंभ किया। देवताओं ने भगवान शिवजी की अत्यंत विनय के साथ स्तुति करते हुए अंत में कहा, आप पर परमेश्वर, परात्पर तथा परात्पर तर है। आप सर्वव्यापी विश्व मूर्ति महेश्वर को नमस्कार है। आप विष्णु क्षेत्र, भानु, भैरव, शरणागत वत्सल, त्र्यंबकम तथा विहरणशील हैं। आप मृत्युंजय हैं। शोक भी आपका ही रूप है। आप त्रिगुण एवं गुणात्मा है। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि आपके नेत्र हैं। आप सबके कारण तथा धर्म मर्यादा स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपने अपने ही तेज से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। आप निर्विकार प्रकाशपूर्ण चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा है। महेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और चंद्र आदि समस्त देवता तथा मुनि आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। चूंकि आप अपने शरीर को 8 भागों में विभक्त करके समस्त संसार का पोषण करते हैं, इसलिए अष्टमूर्ति कहलाती हैं। आप ही सबके आदि करुणामय ईश्वर हैं। आपके भय से ये वायु चलती है। आपके भय से अग्नि जलाने का काम करती है। आपके भय से सूर्य तपता है और आपके ही भय से मृत्यु सब और दौड़ती फिरती है। दया सिंधु महेशान परमेश्वर प्रसन्न होइए। हम नष्ट और अचेत हो रहे हैं, अत सदा ही हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। नाथ करुणानिधे शंभो, आपने अब तक नाना प्रकार की आपत्तियों से जिस तरह हमें सदा सुरक्षित रखा है, उसी तरह आज भी आप हमारी रक्षा कीजिए। नाथ दुर्गेश, आप शीघ्र कृपा करके इस अपूर्ण यज्ञ का और प्रजापति दक्ष का भी उद्धार कीजिए। भक्त को अपनी आंखें मिल जाए, यजमान दक्ष जीवित हो जाए, पूषा के दांत जम जाए और भृगु की दाढ़ी मूछ पहले जैसी हो जाए। शंकर, आयुधों और पत्थरों की वर्षा से जिनके अंग भंग हो गए हैं, उन देवता आदि पर आप सर्वथा अनुग्रह करें, जिससे उन्हें पूर्ण आरोग्य लाभ हो। नाथ, यज्ञ कर्म पूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे, ये सब आपका पूरा पूरा भाग हो, उसमें और कोई हस्तक्षेप ना कर पाए। रुद्रदेव, आपके भाग से ही यज्ञ पूर्ण हो, अन्यथा नहीं। ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा के साथ सभी देवता अपराध क्षमा कराने के लिए उद्यत हो हाथ जोड़ भूमि पर दंड के समान पड़ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मुझ ब्रह्मा, लोकपाल, प्रजापति तथा मुनियों सहित श्रीपति विष्णु के अनुनय विनय करने पर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए। देवताओं को आश्वासन दे हंसकर उन पर परम अनुग्रह करते हुए करुणा निधान परमेश्वर शिव ने कहा,
महादेव ने कहा, सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा और विष्णुदेव, आप दोनों सावधान होकर मेरी बात सुने। मैं सच्ची बात कहता हूँ। तात, आप दोनों की सभी बातों को मैंने सदा माना है। दक्ष के यज्ञ का यह विध्वंस मैंने नहीं किया। दक्ष स्वयं ही दूसरों से द्वेष करते हैं। दूसरों के प्रति जैसा बर्ताव किया जाएगा वे अपने लिए ही फलित होगा। अतः ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए जो दूसरों को कष्ट देने वाला हो। दक्ष का मस्तक जल गया है, इसलिए इनके सर के स्थान में बकरे का सर जोड़ दिया जाए। भग देवता मित्र की आंख से अपने यज्ञ भाग को देखे। तात्पूषा नामक देवता जिनके दांत टूट गए हैं, यजमान के दांतों से भली भांति पीसे गए यज्ञान का भक्षण करे। ये मैंने सच्ची बात बताई है। मेरा विरोध करने वाली भृगु की दाढ़ी के स्थान में बकरे की दाढ़ी लगा दी जाए। शेष सभी देवताओं के जिन्होंने मुझे यज्ञ भाग के रूप में यज्ञ की अवशिष्ट वस्तुएं दी हैं, सारे अंग पहले की भांति ठीक हो जाएं। अधर्वयु आदि याज्ञिकों से जिनकी जब भुजाएं कट गई, वे अश्विनी कुमारों की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए वे पूषा के हाथों से अपना काम चलाए। ये मैंने आप लोगों के प्रेमवश कहा है। नारद, ऐसा कहकर वेद का अनुसरण करने वाले सुर सम्राट चराचर पति दयालु परमेश्वर महादेव जी चुप हो गए। भगवान शंकर का ये भाषण सुनकर श्री विष्णु और ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता संतुष्ट हो उन्हें तत्काल साधुवाद देने लगे। तदंतर भगवान शंभु को आमंत्रित करके मुझ ब्रह्मा और देवऋषियों के साथ श्री विष्णु अत्यंत हर्षपूर्वक पुनः दक्ष की यज्ञशाला की ओर चले। इस प्रकार उनकी प्रार्थना से भगवान शंभु विष्णु आदि देवताओं के साथ कनखल में स्थित प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में पधारे। उस समय रुद्रदेव ने वहां यज्ञ का और विशेषत देवताओं तथा ऋषियों का जो वीरभद्र के द्वारा विध्वंस किया गया था उसे देखा। स्वाहा स्वधा पूषा तुष्टि धृति सरस्वती अन्य समस्त ऋषि पितृ अग्नि तथा अन्यान्य बहुत से यक्ष गंधर्व और राक्षस वहां पड़े थे। उनमें से कुछ लोगों के अंग तोड़ डाले गए, कुछ लोगों के बाल नोच लिए गए तथा कितने ही उस सम्रांगण में अपने प्राणों से हाथ धो बैठे थे। उस यज्ञ की वैसी दुर्वस्था देखकर भगवान शंकर ने अपने गणनायक महाप्रकर्णी वीरभद्र को बुलाकर हंसते हुए कहा, महाबाहु वीरभद्र, ये तुमने कैसा काम किया। तात, तुमने थोड़ी ही देर में देवता तथा ऋषि आदि को बड़ा भारी दंड दे दिया। वत्स, जिसने ऐसा द्रोहपूर्ण कार्य किया, इस विलक्षण यज्ञ का आयोजन किया और जिसे ऐसा फल मिला, उस दक्ष को तुम शीघ्र यहाँ ले आओ। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वीरभद्र ने बड़ी उतावली के साथ दक्ष का धड़ लाकर उनके सामने डाल दिया। दक्ष के उस शव को सर से रहत देख लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने आगे खड़े हुए वीरभद्र से हंसकर पूछा, दक्ष का सर कहाँ है। तब प्रभावशाली वीरभद्र ने कहा, प्रभु शंकर, मैंने तो उसी समय दक्ष के सर को आग में होम कर दिया था। वीरभद्र की ये बात सुनकर भगवान शंकर ने देवताओं को प्रसन्नतापूर्वक वैसे ही आज्ञा दी जो पहले दे रखी थी। भगवान भव ने उस समय जो कुछ कहा उसकी मेरे द्वारा पूर्ति कराकर श्रीहरि आदि सब देवताओं ने भृगु आदि सबको शीघ्र ही ठीक कर दिया। तदंतर शंभु के आदेश से प्रजापति के धड़ के साथ यज्ञ पशु बकरे का सर जोड़ दिया गया। उस सर के जोड़े जाते ही शंभु की शुभ दृष्टि पड़ने से प्रजापति के शरीर में प्राण आ गए और वे तत्काल सोकर जगे हुए पुरुष की भांति उठकर खड़े हो गए। उठते ही उन्होंने अपने सामने करुणानिधि भगवान शंकर को देखा। देखते ही दक्ष के हृदय में प्रेम उमड़ आया। उस प्रेम ने उनके अंतकरण को निर्मल एवं प्रसन्न कर दिया। पहले महादेव जिसे द्वेष करने के कारण उनका अंतकरण मलिन हो गया था, परंतु उस समय शिव के दर्शन से वे तत्काल शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति निर्मल हो गए। उनके मन में भगवान शिव की स्तुति करने का विचार उत्पन्न हुआ, परंतु वे अनुराग अधिक्य के कारण तथा अपनी मरी हुई पुत्री का स्मरण करके व्याकुल हो जाने के कारण तत्काल उनका स्तवन ना कर सके। थोड़ी देर बाद मन स्थिर होने पर दक्ष ने लज्जित हो लोक शंकर शिव शंकर को प्रणाम किया और उनकी स्तुति आरंभ की। उन्होंने भगवान शंकर की महिमा गाते हुए बारंबार उन्हें प्रणाम किया और अंत में कहा, परमेश्वर, अपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने मुख से विद्या तप और व्रत धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे ग्वाला लाठी लेकर गौ की रक्षा करता है, उसी प्रकार मर्यादा का पालन करने वाले अब परमेश्वर दंड धारण किए उन साधु ब्राह्मणों की सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैंने दुर्वचन रूपी बाणों से आप परमेश्वर को बींध डाला था, फिर भी आप मुझ पर अनुग्रह करने के लिए यहाँ आ गए।
अब मेरी ही तरह अत्यंत दैन्यपूर्ण आशा वाले इन देवताओं पर भी आप कृपा कीजिए। भक्तवत्सल, दीन बंधो शंभो, मुझ में आपको प्रसन्न करने के लिए कोई गुण नहीं। आप षड्विध ऐश्वर्य से संपन्न परात्पर परमात्मा है। तो अपने ही बहुमूल्य उदारता पूर्ण बर्ताव से मुझ पर संतुष्ट हो। नारद, इस प्रकार लोक कल्याणकारी महाप्रभु महेश्वर शंकर की स्तुति करके विनित चित्त प्रजापति दक्ष चुप हो गए। तदंतर श्री विष्णु ने हाथ जोड़ भगवान वृषभध्वज को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्ण हृदय और वाष्प गदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति आरंभ की। तदंतर मैंने कहा, देव देव महादेव, करुणा सागर प्रभु, अब स्वतंत्र परमात्मा है, अद्वितीय एवं अविनाशी परमेश्वर है। देव, आपने मेरे पुत्र पर अनुग्रह किया। अपने अपमान की ओर कुछ भी ध्यान ना देकर दक्ष के यज्ञ का उद्धार कीजिए। देवेश्वर, आप प्रसन्न होइए और समस्त शापों को दूर कर दीजिए। आप सज्ञान है, अतः आप ही मुझे कर्तव्य की ओर प्रेरित करने वाले हैं और आप ही अकर्तव्य से रोकने वाले। महामुने, इस प्रकार परम महेश्वर की स्तुति करके मैं दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर खड़ा हो गया। तब सुंदर विचार रखने वाले इंद्र आदि देवता और लोकपाल शंकर देव की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान शिव का मुखार विंद प्रसन्नता से खिल गया था। इसके बाद प्रसन्नचित हुए समस्त देवताओं, दूसरे दूसरे सिद्धों, ऋषियों और प्रजापतियों ने भी शंकर जी का सहर्ष स्तवन किया। इसके अतिरिक्त उपदेवों, नागों, सदस्यों तथा ब्राह्मणों ने पृथक पृथक प्रणाम पूर्वक बड़े भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। नारद, इस प्रकार श्री विष्णु के, मेरे, देवताओं और ऋषियों के तथा अन्य लोगों की स्तुति करने पर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन शंभु ने समस्त ऋषियों, देवता आदि को कृपा दृष्टि से देखकर तथा मुझ ब्रह्मा और विष्णु का समाधान करके दक्ष से इस प्रकार कहा, प्रजापति दक्ष, मैं जो कुछ कहता हूँ सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। यद्यपि मैं सबका ईश्वर और स्वतंत्र हूँ, तो भी सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। 4 प्रकार के पुण्य आत्मा पुरुष मेरा भजन करते हैं। दक्ष प्रजापति, उन चारों भक्तों में पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। उनमें पहला आर्त, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी है। पहले के 3 तो सामान्य श्रेणी के भक्त हैं, किंतु चौथा का अपना विशेष महत्व है। उन सब भक्तों में चौथा ज्ञानी ही मुझे अधिक प्रिय है। वे मेरा रूप माना गया, उससे बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं। ये मैं सत्य कहता हूँ। मैं आत्मज्ञ हूँ। वेद वेदांत के पारगामी विद्वान ज्ञान के द्वारा मुझे जान सकते हैं। जिनकी बुद्धि मंद है, वे ही ज्ञान के बिना मुझे पाने का प्रयत्न करते हैं। कर्म के अधीन हुए मूढ़ मानव मुझे वेद, यज्ञ, दान और तपस्या द्वारा भी कभी नहीं पा सकते। अथ दक्ष, आज से तुम बुद्धि के द्वारा मुझ परमेश्वर को जानकर ज्ञान का आश्रय लो, समाहिचित होकर कर्म करो। प्रजापति, तुम उत्तम बुद्धि के द्वारा मेरी दूसरी बात भी सुनो। मैं अपने सगुण स्वरूप के विषय में भी इस गोपनीय रहस्य को धर्म की दृष्टि से तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ। जगत का परम कारण रूप मैं ही ब्रह्मा और विष्णु हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ। स्वयं प्रकाश तथा निर्विशेष हूँ। मुने, अपने त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार करता हुआ इन क्रियाओं के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करता हूँ। उस अद्वितीय केवल मुझ परब्रह्म परमात्मा में ही अज्ञानी पुरुष ब्रह्म, ईश्वर तथा अन्य समस्त जीवों को भिन्न रूप से देखता है। जैसे मनुष्य अपने सर और हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है, ऐसी पर के बुद्धि कभी नहीं करता, उसी तरह मेरा भक्त प्राणी मात्र में मुझसे भिन्नता नहीं देखता। दक्ष, मैं ब्रह्मा और विष्णु तीनों स्वरूप एक ही में और एक ही हैं, एक ही संपूर्ण जीव रूप है। ऐसा समझकर जो हम तीनों देवताओं में भेद नहीं देखता, वे शांति प्राप्त करता है। जो नराधम हम तीनों देवताओं में भेद बुद्धि रखता है, वे निश्चय ही जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक नरक में निवास करता है। दक्ष, यदि कोई विष्णु भक्त होकर मेरी निंदा करेगा और मेरा भक्त होकर विष्णु की निंदा करेगा, तो तुम्हें दिए हुए पूर्वोक्त सारे शाप उन्हीं दोनों को प्राप्त होंगे और निश्चय ही उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। मुनि, भगवान महेश्वर के सुखदायक वचन को सुनकर सब देवता, मुनि आदि को उस अवसर पर बड़ा हर्ष हुआ। कुटुंब सहित दक्ष बड़ी प्रसन्नता के सह शिव भक्ति में तत्पर हो गया। वे देवता आदि भी शिव को ही सर्वेश्वर जानकर भगवान शिव के भजन में लग गए। जिसने जिस प्रकार परमात्मा शंभु की स्तुति की थी, उसे उसी प्रकार संतुष्ट से शंभु ने वर दिया।
मुने तदंतर भगवान शिव की आज्ञा पाकर प्रसन्नचित हुए शिव भक्त दक्ष ने शिव के ही अनुग्रह से अपना यज्ञ पूरा किया। उन्होंने देवताओं को तो यज्ञ भाग दिए ही, शिव को भी पूर्ण भाग दिया, साथ ही ब्राह्मणों को दान दिया। इस तरह उन्हें शंभु का अनुग्रह प्राप्त हुआ। इस प्रकार महादेव जी के उस महान कर्म का विधि पूर्वक वर्णन किया गया। प्रजापति ने ऋत्विजों के सहयोग से उस यज्ञ कर्म को विधिवत समाप्त किया। मुनीश्वर, इस प्रकार पर ब्रह्म स्वरूप शंकर के प्रसाद से वह दक्ष का यज्ञ पूरा हुआ। तदंतर सब देवता और ऋषि संतुष्ट हो भगवान शिव के यक्ष का वर्णन करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। दूसरे लोग भी उस समय वहां से सुख पूर्वक विदा हो गए। मैं और श्री विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न हो भगवान शिव के सर्व मंगलदायक सुयश का निरंतर गान करते हुए अपने अपने स्थान को सानंद चले आए। सत्पुरुषों की आश्रयभूत महादेव जी भी दक्ष से सम्मानित हो प्रीति और प्रसन्नता के साथ गणों सहित अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत को चले गए। अपने पर्वत पर आके शंभु ने अपनी प्रिया सती का स्मरण किया और प्रधान प्रधान गणों से उनकी कथा कही। इस प्रकार दक्ष कन्या सती यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई। यह बात प्रसिद्ध है। फिर वहां तपस्या करके गौरी शिवा ने भगवान शिव को पति रूप में वरण किया। वे उनके वाम मांग में स्थान पाकर अद्भुत लीलाएं करने लगे। नारद, इस तरह मैंने तुमसे सती के परम अद्भुत दिव्य चरित्र का वर्णन किया है, जो भोग और मोक्ष को देने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ये उपाख्यान पाप को दूर करने वाला, पवित्र एवं परम पावन है। स्वर्ग, यश और तथा आयु को देने वाला तथा पुत्र पौत्र रूप फल प्रदान करने वाला है। तात जो भक्तिमान पुरुष भक्ति भाव से लोगों को ये कथा सुनाता है, वे इस लोक में संपूर्ण कर्मों का फल पाकर परलोक में परम गति को प्राप्त करता है। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण, पिता के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बा सती देवी किस प्रकार गिरिराज हिमालय की पुत्री हुई? किस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने पुण्य शिव को ही पति रूप में प्राप्त किया? ये मेरा प्रश्न है। आप इस पर भली भांति और विशेष रूप से प्रकाश डालिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने नारद, तुम पहले पार्वती की माता के जन्म, विवाह और अन्य भक्ति वर्धक पावन चरित्र सुनो। मुनिश्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमवान नामक महान पर्वत है, जो महा तेजस्वी और समृद्धिशाली है। उसके दो रूप प्रसिद्ध है, एक स्थावर और दूसरा जंगम। मैं संक्षेप से उसके सूक्ष्म स्थावर स्वरूप का वर्णन करता हूँ। वे रमणीय पर्वत नाना प्रकार के रत्नों का खान है और पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके इस तरह खड़ा है मानो भूमंडल को नापने के लिए कोई मानदंड हो। वे नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है और अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता है। सिंह, व्याघ्र आदि पशु सदा सुख पूर्वक उसका सेवन करते हैं। हिम का तो वे भंडार है, इसलिए अत्यंत उग्र जान पड़ता है। भांति भांति के आश्चर्यजनक दृश्यों से उसकी विचित्र शोभा होती है। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि उस पर्वत का आश्रय लेकर रहते हैं। भगवान शिव को वे बहुत ही प्रिय है, तपस्या करने का स्थान है। स्वरूप से ही वे अत्यंत पवित्र और महात्माओं को भी पावन करने वाला है। तपस्या में वे अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है। अनेक प्रकार के धातुओं की खान और शुभ है। वही दिव्य शरीर धारण करके सर्वांग सुंदर रमणीय देवता के रूप में भी स्थित है। भगवान विष्णु का अविकृत अंश है, इसलिए वह शैलराज साधु संतों का अधिक प्रिय है। एक समय गिरिवर हिमवान ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति और धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं तथा पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। मुनीश्वर, उस अवसर पर संपूर्ण देवता अपने स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। देवताओं ने कहा, पितरों, आप सब लोग प्रसन्नचित होकर हमारी बात सुने और यदि देवताओं का कार्य सिद्ध करना आपको भी अभीष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करें। आपकी ज्येष्ठ पुत्री जो मेरा नाम से प्रसिद्ध है, वे मंगल रूपिणी है, उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक हिमवान पर्वत से कर दें। ऐसा करने पर आप सब लोगों को सर्वथा महान लाभ होगा और देवताओं के दुखों का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। देवताओं की ये बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके स्वीकृति दे दी और अपनी पुत्री मेना को विधि पूर्वक हिमालय के हाथ में दे दिया। उस परम मंगलमय विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया। मुनीश्वर नारद, मेना के साथ हिमालय के शुभ विवाह का ये सुखद प्रसंग मैंने तुमसे प्रसन्नता पूर्वक कहा। अब और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा, विधाता, अब आदर पूर्वक मेरे सामने मेना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। उसे किस प्रकार शाप प्राप्त हुआ था ये कहिए और मेरे संदेह का निवारण कीजिए।
ब्रह्मा जी बोले, मुने, मैंने अपने दक्ष नामक जिस पुत्र की पहले चर्चा की है, उनके 60 कन्याएं उत्पन्न हुई, जो सृष्टि की उत्पत्ति में कारण बनी। नारद, दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया था। ये सब वृत्तांत तो तुम्हें विदित है। अब प्रस्तुत विषय को सुनो। उन कन्याओं में से एक स्वधा नाम की कन्या थी, जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया। स्वधा की 3 पुत्रियां थी, जो सौभाग्यशालिनी तथा धर्म की मूर्ति थी। उनमें से ज्येष्ठ पुत्री का नाम मैना था, मंझली धन्या और नाम से प्रसिद्ध थी, और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। ये सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थीं, उनके मन से प्रकट हुई थी। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था, अतएव ये अयोनिजा है। केवल लोक व्यवहार से स्वधा की पुत्री मानी जाती है। इनके सुंदर नामों का कीर्तन करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त करता है। ये सदा संपूर्ण जगत की वंदनीय लोक माताएं हैं और उत्तम अभि उदय से सुशोभित रहती हैं। सबकी सब परम योगिनी, ज्ञान निधि तथा तीनों लोकों में सर्वत्र जा सकने वाली है। मुनीश्वर, एक समय वे तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई। भगवान विष्णु को प्रणाम और भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करके वे उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गए। उस समय वहां संतों का बड़ा भारी समाज एकत्रित हुआ था। उन्हें उसी अवसर पर मेरे पुत्र सनकादि सिद्धगण भी वहां गए और श्री हरि की स्तुति वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गए। सनकादि मुनि देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोकों में वंदित हैं। वे जब वहां आकर खड़े हुए, उस समय श्वेत द्वीप के सब लोग उन्हें देख प्रणाम करते हुए उठकर खड़े हुए, परंतु ये तीनों बहनें उन्हें देखकर भी वहां नहीं उठी। इसे सनंत कुमार ने उन्हें स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का शाप दे दिया था। फिर उनके प्रार्थना करने पर वे प्रसन्न हो गई और बोले। सनंत कुमार ने कहा, पितरों की तीनों कन्याओं, तुम प्रसन्नचित होकर मेरी बात सुनो। ये तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख देने वाली है। तुम्हें जो ज्येष्ठ है, वे भगवान विष्णु की अंशभूत हिमालय गिरी की पत्नी हो। उसे जो कन्या होगी, वे पार्वती के नाम से विख्यात होगी। पितरों की दूसरी प्रिय कन्या योगिनी धन्या राजा जनक की पत्नी होगी। उसकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतीर्ण होंगी, जिनका नाम सीता होगा। इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती द्वापर के अंतिम भाग में वृषभानी वैश्य की पत्नी होगी और उसकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। योगिनी मेनका मैना पार्वती जी के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो जाएंगी। धन्या तथा उनके पति जनक कुल में उत्पन्न हुए जीवन मुक्त महायोगी राजा सिरध्वज लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से वैकुंठ धाम में जाएंगे। वृषभानु के साथ वैवाहिक मंगल कृत्य संपन्न होने के कारण जीवन मुक्त योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ गोलोक धाम में जाएंगी। इसमें संशय नहीं। विपत्ति में पड़े बिना कहाँ किनकी महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करने वाले पुण्य आत्मा पुरुषों का संकट जब टल जाता है, तब उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। अब तुम लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो, जो सदा सुख देने वाली है। मेना की पुत्री जगदम्बा पार्वती देवी अत्यंत दुस्सह तप करके भगवान शिव की प्रिय पत्नी बनेगी। धन्या की पुत्री सीता भगवान श्री राम जी की पत्नी होगी और लोकाचार का आश्रय ले श्री राम के साथ विहार करेंगी। साक्षात गोलोक धाम में निवास करने वाली राधा ही कलावती की पुत्री होंगी। वे गुप्त स्नेह में बंधकर श्री कृष्ण की प्रियतमा बनेंगी। नारद, इस प्रकार शाप की व्यास से दुर्लभ वरदान देकर सबके द्वारा प्रशंसित भगवान सनंत कुमार मुनि भाइयों सहित वहीं अंतर ध्यान हो गए। तात पितरों की मानसी पुत्री वे तीनों बहनें इस प्रकार शाप मुक्त हो सुख पाकर तुरंत अपने घर को चली गई। नारद जी बोले, महामते, आपने मैना के पूर्व जन्म की यह शुभ एवं अद्भुत कथा कही। उनके विवाह का प्रसंग भी मैंने सुन लिया। अब आगे के उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जब मैना के साथ विवाह करके हिमवान अपने घर को गए, तब तीनों लोकों में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न हो मैना के साथ अपने सुखदायक सदन में निवास करने लगे। मुने उस समय श्री विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनि गिरिराज के पास गए। उन सब देवताओं को आया देख महान हिमगिरि ने प्रशंसा पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्ति भाव से उन सब का आदर सत्कार किया। हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर वे बड़े प्रेम से स्तुति करने को उद्यत हुए। शैलराज के शरीर में महान रोमांच हो आया। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। मुने हिम शैल ने प्रसन्न मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और विनीत भाव से खड़े हो श्री विष्णु आदि देवताओं से कहा,
हिमाचल बोले, आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरी बड़ी भारी तपस्या सफल हुई, आज मेरा ज्ञान सफल हुआ और आज मेरी सारी क्रियाएं सफल हो गई। आज मैं धन्य हुआ, मेरी सारी भूमि धन्य हुई, मेरा कुल धन्य हुआ, मेरी स्त्री तथा मेरा सब कुछ धन्य हो गया। इसमें संशय नहीं, क्योंकि आप सब महान देवता एक साथ मिलकर एक ही समय यहाँ पधारे हैं। मुझे अपना सेवक समझकर प्रसन्नतापूर्वक उचित कार्य के लिए आज्ञा दे। हिमगिरी का ये वचन सुनकर वे सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और अपने कार्य की सिद्धि मनाते हुए बोले। देवताओं ने कहा, महाप्राज्ञ हिमाचल, हमारा हितकारक वचन सुनो। हम सब लोग जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उसे प्रसन्नता पूर्वक बता रहे हैं। गिरिराज, पहले जो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई थी और रुद्र पत्नी होकर सुदीर्घ काल तक इस भूतल पर क्रीड़ा करती रही, वही अंबिका सती अपने पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके यज्ञ में शरीर त्याग अपने परम धाम को पधार गई। हिमगिरे, वह कथा लोक में विख्यात है और तुम्हें भी विदित है। यदि वे सती पुनः तुम्हारे घर में प्रकट हो जाए तो देवताओं का महान लाभ हो सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं की यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन प्रसन्न हो आदर से झुक गए और बोले, प्रभु, ऐसा हो तो बड़े सौभाग्य की बात है। तदंतर वे देवता उन्हें बड़े आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि बताकर स्वयं सदाशिव पत्नी उमा की शरण में गए। एक सुंदर स्थान में स्थित हो समस्त देवताओं ने जगदम्बा का स्मरण किया और बारंबार प्रणाम करके वे वहां श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, शिवलोक में निवास करने वाली देवी उमे, जगदम्बे, सदाशिव प्रिय, दुर्गे, महेश्वरी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप पावन शांत स्वरूप श्री शक्ति हैं, परम पावन पुष्टि हैं, अव्यक्त प्रकृति और महतत्व हैं। ये आपके ही रूप हैं। हम भक्ति पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। आप कल्याणमयी शिवा हैं। आपके हाथ भी कल्याणकारी हैं। आप शुद्ध, स्थूल, सूक्ष्म और सबका परम आश्रय हैं। अंतर विद्या और सुविद्या से अत्यंत प्रसन्न रहने वाली आप देवी को हम प्रणाम करते हैं। आप श्रद्धा हैं, आप धृति हैं, आप श्री हैं। आप ही सब में व्याप्त रहने वाली देवी हैं। आप ही सूर्य की किरणें हैं और आप ही अपने प्रपंच को प्रकाशित करने वाली हैं। ब्रह्मांड रूप शरीर में और जगत के जीवों में रहकर जो ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण जगत की पुष्टि करती हैं, उन आदि देवी को हम नमस्कार करते हैं। आप ही वेद माता गायत्री हैं। आप ही सावित्री और सरस्वती हैं। आप ही संपूर्ण जगत के लिए वार्ता नामक वृत्ति हैं और आप ही धर्म स्वरूपा वेदत्रिय हैं। आप ही संपूर्ण भूतों में निद्रा बनकर रहती हैं। उनकी शुद्धा और तृप्ति भी आप ही हैं। आप ही तृष्णा, कांति, शभी, तुष्टि और सदा संपूर्ण आनंद को देने वाली है। आप ही पुण्यकर्ताओं की यहाँ लक्ष्मी बनकर रहती हैं और आप ही पापियों के घर सदा ज्येष्ठा, लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता के रूप में वास करती हैं। आप ही संपूर्ण जगत की शांति है। आप ही धारण करने वाली धात्री एवं प्राणों का पोषण करने वाली शक्ति है। आप ही पांचों भूतों के सार तत्व को प्रकट करने वाली तत्व स्वरूप है। आप ही नित्यों की नीति तथा व्यवसाय रूपणी है। आप ही सामदेव की गति है। आप ही ग्रंथि हैं। आप ही यजुर्मंत्र की आहुति है। ऋग्वेद की मात्रा और अथर्ववेद की परम गति भी आप है, जो प्राणियों के नाक, कान, नेत्र, मुख, भुजा, वक्षस्थल और हृदय में धृति रूप से स्थित हो सदा ही उनके लिए सुख का विस्तार करती हैं, जो निद्रा के रूप में संसार के लोगों को अत्यंत सुभग प्रतीत होती है। वे देवी उमा जगत की स्थिति एवं पालन के लिए हम सब पर प्रसन्न हो। इस प्रकार जगत जननी सती साध्वी महेश्वरी उमा की स्तुति करके अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम लिए वे सब देवता उनके दर्शन की इच्छा से वहां खड़े हो गए। नारद, देवताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली जगत जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। वे परम अद्भुत दिव्य रत्न में रथ पर बैठी हुई थी। उस श्रेष्ठ रथ में घुंघरू लगे थे और मुलायम बिस्तर बिछे थे। उनके श्री विग्रह का एक एक अंग करोड़ों सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान और रमणीय था। ऐसे अवयवों से अत्यंत उद्भासित हो रही थी। सब ओर फैली हुई अपनी तेजो राशि के मध्य भाग में वे विराजमान थी। उनका रूप बहुत ही सुंदर था और उनकी छवि की कहीं तुलना नहीं थी। सदा शिव के साथ विलास करने वाली उन महामाया की किसी के साथ समानता नहीं थी। शिवलोक में निवास करने वाली वे देवी त्रिविध चिन्मय गुणों से युक्त थी। प्राकृतिक गुणों का अभाव होने से उन्हें निर्गुणा कहा जाता है। वे नित्य रूपा है। वे दुष्टों पर प्रचंड कोप करने के कारण चंडी कहलाती है, परंतु स्वरूप से शिवा कल्याणमयी है। सबकी संपूर्ण पीड़ाओं का नाश करने वाली तथा संपूर्ण जगत की माता है।
वही प्रलय काल में महानिद्या होकर सबको अपने अंक में सुला लेती हैं तथा वे समस्त स्वजनों भक्तों का संसार सागर से उद्धार कर देती हैं। शिवा देवी की तेजो राशि के प्रभाव से देवता उन्हें अच्छी तरह देख न सके, तब उनके दर्शन की अभिलाषा से देवताओं ने फिर उनका स्तवन किया। तदंतर दर्शन की इच्छा रखने वाले विष्णु आदि सब देवता उन जगदम्बा की कृपा पाकर वहां उनका सुस्पष्ट दर्शन कर सके। इसके बाद देवता बोले, अंबिके महादेवी, हम सदा आपके दास हैं, आप प्रसन्नता पूर्वक हमारा निवेदन सुने। पहले आप दक्ष की पुत्री के रूप में अवतीर्ण हो। लोक में रुद्रदेव की वल्लभा हुई थी, उसमें आपने ब्रह्मा जी के तथा दूसरे देवताओं के महान दुख का निवारण किया था। तदंतर पिता से अनादर पाकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार आपने शरीर को त्याग दिया और स्वधाम में पधाराई। इससे भगवान हर को भी बड़ा दुख हुआ। महेश्वरी, आपके चले आने से देवताओं का कार्य पूरा नहीं हुआ, तो हम देवता और मुनि व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। शिवे, आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण करें, जिसे अनंत कुमार का वचन सफल हो। देवी, अब भूतल पर अवतीर्ण हो, पुनः रुद्रदेव की पत्नी होइए और यथा योग्य ऐसी लीला कीजिए जिसे देवताओं को सुख प्राप्त हो। देवी, इसे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्रदेव भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिसे सब सुखी हो और सबका सारा दुख नष्ट हो जाए। नारद, ऐसा कहकर विष्णु आदि सब देवता प्रेम में मगन हो गए और भक्ति के विनम्र होकर चुपचाप खड़े रहे। देवताओं की ये स्तुति सुनकर शिवा देवी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके हेतु का विचार करके अपने प्रभु शिव का स्मरण करती हुई भक्त वत्सला दयामयी उमा देवी उसमें विष्णु आदि देवताओं को संबोधित करके हंसकर बोली। उमा ने कहा, हे हरे, हे विधे और हे देवताओं तथा मुनियों, तुम सब लोग अपने मन से व्यथा को निकाल दो और मेरी बात सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसमें संशय नहीं। सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ और चिरकाल तक सुखी रहो। मैं अवतार ले मेना की पुत्री होकर उन्हें सुख दूंगी और रुद्रदेव की पत्नी हो जाऊंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है। भगवान शिव की लीला अद्भुत है, विज्ञानियों को भी मोह में डालती है। देवताओं, उस यज्ञ में जाकर पिता के द्वारा अपने स्वामी का अनादर देख जब से मैंने दक्ष जनित शरीर को त्यागा है, तभी से वे मेरे स्वामी काल अग्नि रुद्रदेव तत्काल दिगंबर हो गए। वे मेरी ही चिंता में डूबे हैं। उनके मन में ये विचार उठा करता है कि धर्म को जानने वाली सती मेरा रोष देखकर पिता के यज्ञ में गई और वहां मेरा अनादर देख मुझ में प्रेम होने के कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया। यही सोचकर वे घर बार छोड़कर अलौकिक वेश धारण करके योगी हो गए। मेरी स्वरूप भूता सती के वियोग को वे महेश्वर सहन न कर सके। देवताओं, भगवान रुद्र की भी ये अत्यंत इच्छा है कि भूतल पर मेना और हिमाचल के घर में मेरा अवतार हो, क्योंकि वे पुनः मेरा पाणी ग्रहण करने की अधिक अभिलाषा रखती हैं। अतः मैं रुद्रदेव के संतोष के लिए अवतार लूंगी और लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय पत्नी मेना की पुत्री होंगी। नारद, ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा उस समय समस्त देवताओं के देखते देखते अदृश्य हो गई और तुरंत अपने लोक में चले गई। तदंतर हर्ष से भरे हुए विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि उस दिशा को प्रणाम करके अपने अपने धाम में चले गए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।